हेलो एवरीवन। आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो को पूरा देखना। आज की वीडियो में मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 5 नंबर और 8 नंबर के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आपके जितने भी सेट बनते हैं ना, सभी सेट में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इनको तो भाई रट लो। और जो भी मैंने वन शॉट वीडियोस बना रखे हैं ना बच्चों, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए। रामबाण सीरीज है। मेरा दावा है कि सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। और एक एक वीडियो जो है वो एक घंटे 10 मिनट की है, कोई तो एक घंटे से कम की भी है। तो अगर इन वीडियोस को आप देख लेते हो ना, आपके पूरे नंबर वहीं से आ जाएंगे, पूरे क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे। तो उसको जरूर देख लो। मैं अब आलतू फालतू बवाल क्वेश्चन नहीं रखता। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे की वीडियो की। ऐसा नहीं, एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है, छाट छाट के, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। इस वीडियो के साथ उस प्रश्नावली को, उस वीडियो लिस्ट को जरूर देख लेना। बाकी मैंने सब कुछ बना रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय R में ऐसा संबंध हमें दे रखा है A से B में कि A माइनस बी ना 5 से विभाजित होती है और ये एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने वाले प्रश्न की सबसे बड़ी खूबियत क्या होती है कि हमें इस पता होता है कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी होती है। तो हमें दिया है, देखो एग्जाम में जैसे लिखना ना बिल्कुल वैसे लिखेंगे। दिया है, हमें दे रखा है, जो संबंध दे रखा है बच्चों R बराबर, वो दे रखा है कि भैया A से B में एक ऐसा संबंध है ना कि जो A माइनस बी है, A माइनस बी 5 से विभाजित होती है। ठीक है, 5 से विभाज्य है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले संबंध पे आ जाएंगे हम स्वतुल्य पर। ठीक है, पहला संबंध हमारा क्या है? स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। खुद का संबंध क्या होता है? खुद के साथ। अगर देखिए पूर्णांकों का समुच्चय है ना, ये ध्यान रखिएगा। हमने मान लिया कि यदि, चूंकि ए हमने ले लिया, ए हम कहाँ से ले रहे हैं? जेड से ले रहे हैं। चूंकि ए माइनस ए क्या आ जाता है? 0। ए माइनस ए क्या होता है बच्चों? 0। कौन सी यहाँ पे रख रहे हैं हम? इसमें। ठीक है, खुद का संबंध खुद के साथ। ए माइनस ए 0 होता है और 0 हर एक संख्या से विभाज्य है। 0 5 से विभाज्य है। देखो, अगर ए का संबंध बी के साथ होता है तो ए माइनस बी 5 से विभाज्य। ये प्रश्न बोल रहा है अगर खुद का संबंध खुद के साथ है तो ए माइनस ए क्या आ गया? 0 5 से विभाज्य। ये प्रश्न के दिए गए स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। यानी कि जो खुद का संबंध खुद के साथ ये हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। और ये जो हर एक ए है वो कहाँ से आएगी? जेड से आएगी। अतः आर स्वतुल्य है। आर का मतलब संबंध, रिलेशन। अतः दिया गया संबंध क्या है? स्वतुल्य है। अब हम चेक करेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 हमारा क्या होता है? सममित। जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होता है तब जाके उसे हम क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। तो देखो, सममित हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये हम ले रहे हैं जेड से। पहला बार हमने ले लिया, यदि ए का संबंध आप बी के साथ ले रहे हो तो प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये प्रश्न में बोल रहा है कि ए माइनस बी 5 से विभाजित होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अगर यहाँ से माइनस उभनिश ले लूँ, अगर देखो 5 से कटता है तो -5 भी तो 5 से कटता है, क्योंकि पूर्णांक पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से हमने ले लिया उभयनिष्ठ, माइनस ले लिया तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। और ये भी तो किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित। ये किससे विभाजित है बच्चों? 5 से। अगर देखो a माइनस बी 5 से कट रहा था तो a का संबंध b के साथ था। अगर b माइनस ए 5 से कट रहा है तो b का संबंध किसके साथ हो जाएगा? a के साथ हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया b का संबंध ना a के साथ है और यहाँ से हर एक a और b जो आ रहा है वो z से आ रहा है। अतः r सम्मित है। अर्थात दिया गया जो संबंध है ना वो सम्मित भी है। सम्मित हो गया। अब नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 हमारा क्या होता है?
हमने स्वतुल्य दिखाया, हमने समय दिखाया, अब हमें दिखाना संक्रामक। हमें क्या दिखाना है? संक्रामक। इन स्टेप्स को रट लो और मेरा दावा है जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्जाम में यहीं से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर और 8 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने मान लिया कि ए बी सी ये जेड से लिया हमने। यदि ए का संबंध आप बी में लेते हो, फिर यदि बी पे ख़त्म होना बी से शुरू करोगे, बी का संबंध आप सी से लिखते हो ये दो लेके चलना है और हमें ये दिखाना है कि ए का संबंध किसके साथ है? सी के साथ है। ये हमें लेके चलना है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। प्रश्न के अनुसार अगर बी का संबंध सी में ले रहे हो तो बी माइनस सी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब हमें क्या करना है? समीकरण संक्रामक बनने पड़ना, हमें इनको जोड़ना पड़ता है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, जोड़ दो। सो देखिए आपने यहाँ पर देखा होगा जी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित, ये स्टेटमेंट ओबाइनिस्ट है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी और यहाँ से बी माइनस सी जुड़ जाएंगे। और बाहर क्या है? 5 से विभाज्य है, ये स्टेटमेंट उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो माइनस का भी है और ये प्लस का भी है कटा, अंदर क्या बचा? ए माइनस सी। ए माइनस सी किससे विभाजित है? 5 से विभाज्य है, ठीक। अगर ए माइनस सी 5 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। हर एक ए बी सी कहाँ से आ रहा है? जेड से आ रहा है। अतः यह संक्रामक है, अर्थात यह संक्रामक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे? चूंकि यह संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यह आपको सिद्ध करना है, बिल्कुल ऐसा एग्जाम में लिखना है, 5 नंबर में आएगा ज़रूर, ठीक है जी। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, आपका नोट्स भी बन जाएगा। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि जो फलन है हमारा प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है और फलन हमें दे रखा है 2x और x जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, ठीक है। एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। एक एकी है लेकिन आच्छादक नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया जो है फलन में, ठीक है। जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। हमें जो दे रखा है कि जो फलन हमारा ना वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है और जो fx हमें दे रखा है वो 2x दे रखा है और हर एक x कहाँ से आ रही है? n से आ रही है। सो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए? एकाकी के लिए। और जो भी मैं बताऊंगा वो बाई फिगर बना के समझाऊंगा एकाकी के लिए। देखिए ठीक, मैं फिगर बना के समझाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ले लिया एकाकी के लिए, ये हमारा पूरा x है और ये हमारा पूरा y होता है, ठीक है। अब देखो ये इसके पास पूरी प्राकृतिक संख्या, इसके पास पूरी प्राकृतिक संख्या, इसके बीच हमारा फलन जा रहा है ना f, और ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। y हमें प्रश्न में दे रखा है 2x के बराबर, ठीक है। इसके पास 1 2 3 है। देखो रखते जाओगे, x की जगह जब 1 रखेंगे यहाँ पर, देखो x की जगह पर जब यहाँ 1 रखोगे 2 1 कम 2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2 मिल जाएगा, 1 रखने पे 2 मिलेगा, 2 रखने पे 2 दूनी 4 मिलेगा, 3 रखने पे कितना मिलेगा? 3 दूनी 6 मिलेगा, 4 रखने पे 4 दूनी 8 मिलेगा। तो यानी कि एक जो इनपुट है वो एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए यह एकाकी है। तो लिखने का तरीका क्या होता है एग्जाम में? एग्जाम में कैसे लिखना है?
यहाँ लिखना होता है माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, ठीक है। फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, और यहाँ पर हमें रखना है x की जगह पर एक बार x1 रख देंगे और x की जगह पर एक बार x2 रख देंगे, 2 से 2 कटा और x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर क्या आ गया? x2। यही हमें चाहिए था, ठीक है। अतः फलन एक ही है, ऐसे लिखना है पेपर में, कॉपी में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अतः फलन एक ही है। अब आ जाइए आच्छादक के लिए। नेक्स्ट नंबर पे हमें चेक करना है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना f(x) को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये जो फंक्शन है ना f(x) को y मान लिया, y बराबर हमारे को कितना मिला है 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा y/2। x बराबर हमें क्या मिल जाएगा y/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारा x है और ये हमारा y है। कॉन्सेप्ट समझो, देखो ये x होता है और ये y होता है। अब की बार x हमारे पास क्या है बच्चों, सूत्र में मिला है y/2। इसके पास पूरा प्राकृतिक संख्या है, इसके पास पूरा प्राकृतिक संख्या है ना। इसके पास सारे 1 2 सारे काउंटिंग नंबर, इसमें भी। आच्छादक में क्या होता है कि इसके पास सह प्रांत में जितने भी अवयव है सबका प्रतिचित्रण प्रांत में मिलना चाहिए। ओके, सो मैंने एक नंबर ले लिया, वो प्राकृतिक संख्या ले ली 2, ठीक है। मैंने 2 ले लिया। अब 2 मैं यहाँ रखूँगा, सॉरी 2 की नहीं 3 ले लो, बट्टे में 2 है ना। एक संख्या मैंने, देखो एक संख्या मैंने ले ली, 3 ले ली। 3 एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, तो y की जगह पे मैंने 3 रखा, तो y का जो प्रतिचित्रण आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। क्या 3/2 प्राकृतिक संख्या में आता है? क्या 3/2 प्राकृतिक संख्या में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो आप जानते किसी भी एक का प्रतिचित्रण अगर मना हो जाता है तो वो आच्छादक नहीं होता, और इसमें यही हमें मना करना है। किसी चीज़ को अगर प्रूफ करना है तो बाई एग्जाम्पल, बाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं, और किसी चीज़ को मना करना है तो बाई एग्जाम्पल देखिए हम मना करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि y इक्वल टू हमने लिया 3, ठीक है, जो कि प्राकृतिक संख्या में, परंतु इसका जो प्रतिचित्रण है, ठीक है, प्रतिचित्रण, परंतु यहाँ लिख देंगे, परंतु x बराबर हमारे पास क्या 3/2 आ गया, जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि, देखो जब आच्छादक होता है ना तो जो रेंज होती है और जो कोडोमेन होती है वो बराबर होती है, और जब मना करोगे तो वो चीज़ बराबर नहीं होती, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप ये अपने स्टेटमेंट को थोड़ा और निखारने के लिए ये लिख सकते हो, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। या हिंदी में लिख सकते हो आप, ठीक है, हिंदी में क्या लिख सकते हो कि 3 का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अर्थात दिया गया संबंध आच्छादक नहीं है, ठीक है। अतः यह आच्छादक नहीं है। देखो मैंने डिटेल में समझाया तो थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बोलते फटाफट बताओ सर तो मैं बाकी टीचर की तरह फटाफट भी बता देता, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक भी कुछ यहाँ पता नहीं है, और जिन्होंने शुरू से मेरे से पढ़ाई की होगी उनको सारा कुछ आता होगा। और मैं छाट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, अबाल बबाल क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, और मेरा दावा है एग्जाम में यहीं से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगला प्रश्न है साइन, इसका मान बताना है, ठीक है, मुख्य मान निकालने के लिए आता ही आता है। तो देखो हल करके बताएंगे, जो भी मान बताएंगे हम आपको। तो यहाँ हमारा है साइन, और यहाँ पर है हमारा π/3, इधर अपन का है साइन इनवर्स, ठीक है। और आप एक सूत्र जानते हो कि भैया साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। तो जैसे ये जो नेगेटिव है ये यहाँ आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, और इसको मैंने लिख दिया 1/2। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। साइन ये π/3, बाहर के साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 यानी कि π/6। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बाहर अपन का साइन है π/3,
और यहाँ से बचा π/6। लॉसअप लेके हल करो, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई, और 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 प्लस पाई। तो ये हमें मिल गया साइन 3π/6। सो 3 से काटोगे 3 दूनी 6 है ना, तो ये आ जाएगा साइन π/2, जिसका मान होता है 1। साइन π/2 का मान कितना होता है 1। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1। ऑप्शन नंबर जो ये डी है वो बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ये ऑब्जेक्टिव में है तो अपन को फटाफट हल करना है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए, जैसे ये देखिए पूछा गया है, तो आपको हर फंक्शन का परिसर लिख के बताना है, मुख्य मान शाखा परिसर लिख के बताना है, फिर हल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास है, देखो हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स है और सेक इनवर्स है, तो हमें लिखना पड़ेगा चूंकि टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बच्चों, ये होता है -π/2 से π/2, और सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा जो परिसर होता है वो होता है 0 से पाई, बस इसके पास π/2 नहीं होता है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, मैंने बात पहले ही बोल दिया। अब आ जाओ प्रश्न पे, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, लिखना होगा। दिक्कत हमें पता है बच्चों, दिक्कत कहाँ होती है, जब एंगल नेगेटिव में आता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, पॉजिटिव एंगल है, दिक्कत इस वाले में है। तो जब नेगेटिव होता है तो उसको हमें क्या करना होता है, चेंज करके लिखना होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक इनवर्स क्या माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पाई सामने आ जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगा के रखो, सेक इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इधर 10 है, इसका मान 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है, 60 बोले तो π/3, पाई सेक इनवर्स, तो इसका मान सेक में सोचो। ठीक है, किसका होता है, सेक 60 का होता है ना, 60 का मान हाँ सेक 60 का होता है, तो 60 बोले तो π/3, तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो यहाँ से बचा π/3, और यहाँ से बचा पाई, और यहाँ से बचा माइनस के π/3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा -π/3 अगर खोल दो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा π/3 ये हो जाएगा 2π/3 माइनस के पाई, लॉसअप आ जाएगा 3, 2π, 3 को पाई से गुणा करोगे 3π, आंसर आ जाएगा माइनस के π/3। कितना जाएगा, माइनस के π/3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अब मैंने देखो बच्चों छोटे मोटे जो तुकड़म भुकड़म क्वेश्चन है ना वो नहीं लिए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो है। यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं 5 नंबर 8 नंबर के प्रश्नों को, उसी हिसाब से देखिएगा। ठीक है, और छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपको आई थिंक आते होंगे, जैसे मैट्रिक्स की गुणा करना, कोटि निकालना, ये 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न है जो मैंने नहीं लिए। हमारा इस वीडियो का टारगेट है 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चनों को टारगेट करना। ठीक है, जो कि ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रही है ये जो आव्यूह है इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो ए है ना उसको हम लिख सकते हैं, मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है कि ए को हम लिख सकते हैं a + a'/2। ठीक है, प्लस a - a'/2 इसके रूप में लिख सकते हैं। इनको जोड़ोगे तो आपको वही मिलेगा। देखो आपको a तो दे रखा है, चूँकि a' क्या होता है, a' हमारा क्या होता है, परिवर्त आव्यूह। जो हमारा पहला रो है वो हमारा पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है, और तीसरा रो हमारा तीसरा कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से a' क्या हो जाएगा 1 3 5 -6 8 3, और फिर हो जाएगा -4 6 5। ये हमारा a' है। ठीक है, और ये हमारा a है।
और ये हमारा हुआ ए डैश। ठीक है, चलिए पहले वाले स्टेप में आ जाओ। पहला वाला स्टेप क्या है, ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश ये हम निकाल लेते हैं। यहाँ ए रखना है और यहाँ पर ए डैश रखना है। ए हमारे पास है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद ए डैश क्या है, 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। ठीक है, ये ए और यहाँ से ए डैश हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करना है, संगत पदों को जोड़ देना है। ठीक है, संगत पदों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 3 में से 6 घटाओगे माइनस का 3 बचेगा। 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। ठीक, और -6 माइनस प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 3 बचेगा। 8 में से 8 जोड़ दोगे तो ये 16 हो जाएगा। 3 में 6 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। -4 में 5 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। और 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पर बट्टे में 2 है। ठीक है, ए प्लस ए डैश बट्टे में 2। तो हमारे पास जो भी आया उसके हर एक पद को 2 से भाग दे देना है। ए क्या है, ये 2 -3 1 -3 16 9 1 9 10। अब हर एक पद को क्या करना है बच्चों, भाग देना है 2 से। तो 2 से जैसे ही भाग दे देंगे देखो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा -3/2। ये हो जाएगा 1/2। ये -3/2, 2 8 16 9/2। ये हो जाएगा 1/2 9/2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ये वाला पार्ट हमारा निकल गया। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, ए माइनस ए डैश बट्टे 2। अगले स्टेप में थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्योंकि अब माइनस करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, माइनस। तो देखिए माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस का साइन लगा दो। अब संगत पदों को घटाना है अगले स्टेप में, ए माइनस ए डैश। ये ए है, ये ए डैश। अब हमें माइनस करना है, कोई दिक्कत, देखो घटाएंगे। 1 में से 1 घटाओगे क्या आ जाएगा, 1 में से घटाएंगे 0 आ जाएगा। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। 3 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9। ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको। 5 में 4 जोड़ दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस के 9, ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 9। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा। तो ये ए माइनस ए डैश आ गया। अगले स्टेप में हम निकालते हैं ए माइनस ए डैश बट्टे में 2। ठीक, तो ए माइनस ए डैश जस्ट अभी हमने निकाला, 0 9 9 -9 0 -3 माइनस के 9 3 0। ठीक है, हर एक पद को क्या करना है, 2 से भाग देना है। 0 के बट्टे में 2 0, ये हो जाएगा 9/2, ये भी हो जाएगा 9/2। माइनस के 9/2 0, माइनस के 3/2, माइनस के 9/2 3/2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0। तो ये हमें मिल गया हमारा ए डैश। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या होता है बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, इतना हो गया, इतना आप उतार लीजिए। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखो हमें इसको और इसको जोड़ देना है समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 + 2। ठीक है, और आपको पता है इसको जब जोड़ोगे ना तो 1 के बराबर आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक, सो देखिए क्या होगा, पी हमारे पास, देखो इस वाले पद को ना पी बोल सकते हो, इस वाले पद को आप क्यू बोल सकते हो। तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, इस वाले पद को आप पी बोल सकते हो, इसको आप क्यू बोल सकते हो। तो पी का मान है हमारे पास 1 माइनस का 3/2। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ बच्चों, हर एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक,
थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन आसान भी बहुत है, आप देख के ही बता पा रहे होंगे। अब देखो, आपको एक सलाह दूंगा, एक बड़े भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते एक सलाह दूंगा, क्योंकि आपको आपका उत्तर पता है कि भैया ए तो आएगा ही आएगा। अब आप ये मत सोचो कि इसको जोड़ने लग गए अलग से, ठीक है भाई, लॉस ऑफ लेके हल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये लिख दो ऊपर, क्योंकि आएगा वही करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे 1 3 5, यहाँ -6 8 3 और -4 6, बिना सोचे समझे लिख दो। ये मत बेवकूफ़ की तरफ जोड़ने मत लग जाना कि भाई जोड़ जोड़ के दिखा रहे हो, टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, कि हम किसी भी वर्ग अवयव को सममित प्लस विषम सममित के योग के फल के रूप में दर्शा सकते हैं। यही तो दिखाना था, आराम से बन गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। जो अगला प्रश्न है बच्चों, सिंपल सा है लेकिन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा गया है, कह रहे ये हमारे पास ए है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ 0 के बराबर होगी, 0 मैट्रिक्स के बराबर होगी। और एग्जाम में आगे ये भी पूछा गया है कि इसके मदद से ना ए इनवर्स भी निकालो। इसको तो निकालना है, उसके बाद ये जब निकालोगे इसकी मदद से आपको ए इनवर्स भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है 8 नंबर में, ठीक है। तो वो कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ए क्यूब है ना, फिर ए स्क्वायर है, पहले इनको निकालेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर क्या होता है? ए गुणा ए, तो ये ए इधर लिखा एक, देखो गुणा वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अगर इस वीडियो में अभी अपना थोबड़ा दिखाता ना, तो थोबड़े के चक्कर में ना जगह कम पड़ जाती और आपको कुछ अच्छे से समझ भी नहीं आ पाता, ठीक है ना। इसी चक्कर में मैंने थोबड़ा गायब कर दिया अपना। थोबड़े में क्या रखा है यार मेरा, कोई हीरो सेलिब्रिटी तो नहीं है कि नहीं। देखिए, अब ए स्क्वायर हम निकालेंगे, गुणा करना आपको आता होगा, इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, नहीं, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ। गुणा तो आते ही होगा ना, तो एक के गुणा एक के साथ एक हो गया, ठीक है। 0 गुणा 0 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर आ जाओगे 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 2, इस वाले में आ जा रहे ना दूसरे कॉलम में, 0 गुणा 2 0 और 2 गुणा 0 0 हो गया। फिर 1 दूनी 2 हो गया, फिर 0 को 1 कम 0 हो गया और 2 3 6 हो गया। अगले रो में आ जाओगे, पहला वाला हो गया, दूसरे वाले पे आ जाओ। अब आ जाओगे 0 1 कम 0, 2 गुणा 0 0, 1 दूनी 2, 2 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 1 गुणा 0 0, 0 दूनी 0, 2 1 कम 2 और 1 3 3। अब आखिरी वाले पे आ जाओ, 2 1 कम 2, 0 गुणा 0, 3 दूनी 6, 2 गुणा 0 0, 0 दूनी 0, 3 दूनी 0, 2 दूनी 4, 0 1 कम 0, 3 3 9, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमें कितना मिला, यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ से 5 0 8 2 4 5 और यहाँ से आ जाएगा 8 0 13। ये हमें ए स्क्वायर मिला। ये हमें क्या मिला बच्चों? ए स्क्वायर। अगले स्टेप में आ जाओ, अब हम निकालेंगे ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब भी चाहिए। ए क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर गुणा ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ अभी हमने निकाला है और ए हमें प्रश्न में दे रखा है, मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर अभी निकाला था 5 0 8 2 4 5 8 0 13। फिर यहाँ पर ए हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। गुणा करने का टेक्निक, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम। ये आपको बेसिक चीज़ें आपको मालूम ही होंगी, ठीक है। गुणा करो, देखिए 5 1 कम
5 0 गुणा 0 और 8 दूनी 16। फिर आ जाइए दूसरे वाले पे, 5 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 8 गुणा 0 0, 5 दूनी 10, 0 एकम 0, 8 तियाँ 24। पहला रो हो गया। दूसरी रो पे आ जाओ, 2 एकम 2, 4 गुणा 0 0, 5 दूनी 10, फिर 2 गुणा 0, 4 दूनी 8 और 5 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 तिया 15। फिर आ जाइए 8, 8 एकम 8, 0 गुणा 0, 13 दूनी 26, फिर 8 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 13 गुणा 0 0, 8 दूनी 16, 0 एकम 0 और 13 तिया 39। अब जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 21। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 34, फिर आपका आ गया 12, फिर आपका आ गया 8, फिर आपका आ गया 23, फिर आपको मिल गया 34, फिर आपको मिला 0, फिर आपको मिला 55। ये ए स्क्वायर और ए क्यूब हमने निकाल दिए, बड़े बड़े कैलकुलेशन हमने कर लिए। अब सभी मानों को उठाकर हमें यहाँ रखना होगा और इसको हल करके हमें जीरो मैट्रिक्स लेके आना है। ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं तो मिटाना यहाँ आ जाएंगे। ठीक, ए स्क्वायर और ए हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए क्यूब। अब आ जाओ प्रश्न के अनुसार, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस के 7i प्लस के 2i मान रखना है भाई। ए क्यूब का मान हमें कितना मिला है, ए क्यूब 21 0 34 12 8 23 34 0 55। फिर 6 ए स्क्वायर का मान हमें कितना मिला है, ए स्क्वायर का मान हमारा ये वाला था, है ना, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये ए स्क्वायर था। अब हमें मिटाना पड़ेगा ना इधर से बाकी मान रखने के लिए। फिर हमें क्या रखना है, प्लस में 7a। ए हमें प्रश्न में दे रखा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर हमारे पास है 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें संगत देखो, पहले गुणा कर लेते हैं अंदर। ये है 21 0 34 12 8 23। आपको आंसर पता है, सबसे बड़ी खूबी क्या है, आंसर पता है। 5 छंग 30, 5 6 गुणा 0 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 8 छंग 48, 6 गुणा 0 0, 13 छंग कितना होता है, 13 छंग 78। फिर 7 से गुणा कर दोगे, 7 कम 7 0, 7 दूनी 14 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 गुणा 0 7 तियाँ 21। फिर अंदर 2 से गुणा कर दोगे, 2 एकम 0 0 0 2 0 0 0 2। अब सारे संगत पद आप जोड़ दीजिए। ठीक है, सारे संगत पद जोड़ दीजिए। थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया, आपने नोटिस नहीं किया, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर ना नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। अब सारे संगत पद देखो, संगत पद है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो संगत पद देखिए, ये 21 और ये नेगेटिव का 30, फिर प्लस के 7, फिर प्लस के 2, फिर यहाँ पर है 12, फिर माइनस के 12, फिर प्लस के 0। संगत पद देख रहे हो, 12 माइनस 12 0 और यहाँ से 0, संगत पद लेने। फिर अगला है 34, फिर माइनस के 48, फिर है प्लस के 14, फिर है 0। फिर इधर आ जाइए, 0 माइनस का 0 प्लस का 0 प्लस का 0, फिर यहाँ पे 8, फिर है 24, फिर है 14, फिर है 2। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है 0 माइनस के 0 प्लस के 0 प्लस के 0। अगला है 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस 0। फिर 23 माइनस के 30, फिर प्लस के 7, फिर 0।
अगला है फिर 55 माइनस के 78 प्लस के 21 प्लस के 2। ठीक, यह आ गया। अब सबको देख लो, ये 0 0 0 0 0 0 सारा 0 हो गया, तो ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? 8 नंबर में आता है एग्जाम में। अब ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ए क्या करते हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखिए, अब इसके आगे ए इनवर्स निकालने के लिए ना, ए इनवर्स निकालने के लिए बोला तो ए इनवर्स से गुणा कर दो। ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा कर दो ए इनवर्स से, इसके अंदर ए इनवर्स से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखो 1 की घात 3 ए इनवर्स, और यहाँ से हो जाएगा 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 7 इंटू, अच्छा ए है ना, ए इनवर्स और 2i इंटू ए इनवर्स, और इस तरफ हमारा क्या था, 0 था, 0 इंटू ए इनवर्स। तो देखो यहाँ से घात कम हो जाएगी, ए की पावर 2, यहाँ से भी घात कम हो जाएगी, 6a आ जाएगा, और a इंटू ए इनवर्स आई आ जाता है, और आई को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, तो ये 2a इनवर्स, और 0 इंटू समथिंग 0 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ए इनवर्स निकालना, बाकी सबको उठा के उधर ले आऊँ, तो यह 2a इनवर्स, और जो माइनस का 6a है इधर के प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस के हैं इधर के माइनस के हो जाएंगे। ये चीज़ आप निकाल लोगे हल करके, आपको ए इनवर्स निकालना है। ये चीज़ जब आप ज्ञात कर लो, फिर हर एक अवयव को 2 से भाग दे देना है, तो आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। आपके पास 6 भी होगा, आपके पास ए स्क्वायर भी होगा, और आई तो होगा ही है ना। ये चीज़ पहले निकालोगे, और उसके बाद हर एक पद को 2 से भाग दोगे, तो आपको आपका ए इनवर्स आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है, और इस पर अंकीय प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी इनवर्स, और यहाँ है बी इनवर्स इनवर्स। अगर ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से हम हल करके आई दिखा दें लेफ्ट में और राइट में, तो दोनों स्थिति में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला देते हैं, तो दिया गया कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, चूंकि हमने यहाँ से ले लिया ए बी, और इसको गुणा कर देना है बी इनवर्स ए इनवर्स से। ठीक है, अब इसको ढंग से व्यवस्थित करके लिखेंगे। बी और बी इनवर्स को साथ में रखा, बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको साथ में ले लो, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ गुणा करने में वही मैट्रिक्स आ जाता है, और ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली बार में ये आ गया। जब हमने लेफ्ट से ऑपरेट किया, अब राइट से ऑपरेट करेंगे। हमने बी इनवर्स ए इनवर्स इधर रखा, और ए बी को इधर रख दिया। ठीक है, ए बी को इधर रख दिया, इधर बी इनवर्स से ए इनवर्स ए को साथ में रखा, और बी बाहर, ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसी भी आइडेंटिटी के साथ अगर कोई मैट्रिक्स गुणा होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों स्थिति में हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा प्रूफ 5 नंबर में आता है, और हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए बी का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा, और ये खुद में एक रिजल्ट है, और खुद में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं, क्वेश्चन निकालने के लिए भी आ जाते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है जी, हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, हर साल एग्जाम में आता है, बड़े नंबर में हर साल आता है, और बार बार आता है, हर बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इस साल भी आएगा ही आएगा। समीकरण निकाय, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है, को आप विधि से हल कीजिए। देख रहे हो, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है। आप विधि से हल करना है। तो देखो, हमें जो समीकरण दे रखा है, तो हम चूंकि करके लिखेंगे। हमारे पास ए क्या है, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद हमें
x बनाना होता है और उसके हमें b बनाना होता है। ये क्या है, गुणज निकालना, 3 माइनस 2 2, फिर यहाँ से 2 1 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3 2, ये मान हमें यहाँ रखने हैं। यहाँ पे 3 माइनस 2 2, फिर आपका 2 1 माइनस 1, फिर आपका 4 माइनस 3 2, और x में आपका आ जाएगा x y z, और 22 हमारे पास क्या है, इधर से 1, ठीक है, इधर 8 1 4, ये हमें यहाँ लिख देना है 8 1 4, ये हमारे 22 है। ठीक है, आप जानते हो कि भैया ax बराबर जो होता है ना b होता है। अगर इस a को इस x को गुणा करें और b के बराबर रखें और फिर तुलना करके हल करें, फिर से यही समीकरण आपको मिलने जाएंगे। आपको x y z के मान निकालने, तो ये जो a है इधर आके क्या हो जाएगा, a इनवर्स। और आप जानते हैं कि भैया जो a इनवर्स का सूत्र होता है ना, वो होता है एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a, एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a, ये हमारा सूत्र होता है। कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारा आपको एग्जाम में लिखना है जैसे मैं करा रहा हूँ। अगले स्टेप में आ जाते हैं। इतना होने के बाद अगले स्टेप में हमें आना है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा। सो देखिए मिटाते हैं। अब हमें सबसे पहला काम करना है, सारणिक निकालना है, सारणिक ए। ठीक, यहाँ हमारा क्या है, 3 माइनस के 2 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। क्या करते हैं हम, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये लिखते हैं। तो ये आपको पता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। सबसे पहली बार में क्या आ जाता है, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। 3 छुपाओगे तो ये अंदर बचेगा, ठीक है, ये अंदर बचेगा, इसकी गुणा इसके साथ होगी, माइनस इसकी गुणा इसके साथ होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1 दूनी 2 माइनस 3 एकम 3, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये छुपेगा और ये छुपेगा, इसकी गुणा इसके 2 दूनी 4 1 चक्को 4, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा प्लस के 2। ओके, ये छुपेगा और ये छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 2 3 6 2 3 6 माइनस का, और 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ हमें मिला 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1, ठीक, फिर यहाँ मिल जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 10। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए बच्चों, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे हल करते हैं। सो यहाँ से देखो हमें क्या मिल गया, यहाँ से देखो हमें क्या मिल गया, सही है ना कैलकुलेशन। यहाँ देखो 3 एकम माइनस का 3, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, ठीक है, माइनस का 23 प्लस के 16, तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, माइनस के 7 बचेगा, जो कि 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स निकल जाएगा। अगर ए का सारणी ए का मान 0 आता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते फिर हम। इतना हो गया। अब आपको एडजॉइंट ए के लिए निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाओगे, एडजॉइंट ए के लिए। तो एडजॉइंट ए के लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको निकालने पड़ेंगे A11 A12 A13, फिर आपको निकालना पड़ेगा A21 A22 A23, फिर आपको निकालना पड़ेगा A31 A32 A33। ठीक, ये चीज़ आपको निकालनी होगी। ये निकालने का तरीका क्या है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं भी सिखा रहा हूँ। अब आप जानते हो कि भैया अगर जोड़ने पे सम आता है तो प्लस लगा दें और जोड़ने पे विषम आता है तो नेगेटिव लगाते हैं। तो लगा लो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अब पहला जो कैलकुलेशन आपने किया है, देखो ये जो -1 है, ये जो 8 है और ये माइनस के 10, ये यहाँ आएंगे। ठीक है, पहला वाला क्या, -1 यहाँ आ गया,
फिर 8 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस के 10 है वो यहाँ आ जाएगा, और जब आप एडजॉइंट निकालोगे ये पहले वाले कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है A21। A21 का मतलब होता है दूसरा रो छुपाओ और पहला वाला कॉलम छुपाओ। ठीक है, क्या दिख रहा है, माइनस 2 दूनी और 2 3 6, ठीक है, गुणा करो तो ये आ जाएगा 2 दूनी माइनस के 4 और 2 3 6 माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस के 6, 6 में 4 कटेंगे तो माइनस के 2 आ गया। फिर आ जाओ दूसरा रो, दूसरा कॉलम छुपेगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो यहाँ से बचेगा फिर से माइनस के 2। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 3 तिया माइनस के 9 और 2 चौके माइनस के 8, 3 तिया माइनस के 9 और 2 चौके माइनस के 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ तीसरा रो छुपाना है, अच्छी तीसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, 3 इंटू 1 है ना, तो इसके गुणा इसके साथ 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस के 2, ये मिल गया 0। फिर आ जाओ तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, 3 एक कम माइनस का 3, 2 दूनी 4, 3 एक कम माइनस के 3, 2 दूनी 4, माइनस के साथ बाहर माइनस है तो ये प्लस के साथ हो जाएगा। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 3 एक कम 3, 2 दूनी माइनस के 4, 3 एक कम 3, 2 दूनी माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी आ गया 7। ठीक, तो एडजॉइंट में ये हमारा सेकंड कॉलम में आएगा और ये हमारा थर्ड कॉलम में आएगा। ठीक, इसलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं हम, तो ये वाला आएगा पहले कॉलम में, ये है -1 -8 माइनस के 10, ये वाला आएगा दूसरे कॉलम में माइनस के 2 1, और ये वाला आएगा तीसरे कॉलम में 0 7 7। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हो गया। ये एडजॉइंट निकालना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा कैलकुलेशन यही होता है, बाकी तो मेरे हिसाब से सब आसान है। यहाँ तक हो गया, सबका हो गया होगा। अब आज बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। चूँकि x बराबर क्या होता है, A इनवर्स B, A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, और गुणे में यहाँ भी है, एडजॉइंट ए रखो। सारणिक ए कितना आया था हमारा, माइनस के 7 आया था, 1 माइनस के 7, और एडजॉइंट ए कितना है हमारा, और बी हमारा कितना है वो हम यहाँ लिख देंगे। एडजॉइंट ए हमारा है -1 -8 -10 -2 1 और 0 7 7, और 22 हमारे पास था 8 1 4। अब मैट्रिक्स की गुणा करनी है, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम। सो देखो माइनस के 1/7 तो है ही इधर, अब गुणा करो, गुणा करना आता होगा ना, -1 अट्ठे माइनस के 8, -2 एक कम -2, 0 गुणा 4 0, फिर 8 अट्ठे 64, 2 एक कम -2 7 चौको 28, फिर 10 अट्ठे 80, 1 एक कम 1 और 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ से आगे माइनस के 1/7, तो इधर जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा, माइनस के 10, फिर आ जाएगा नेक्स्ट में माइनस के 38, और फिर आ जाएगा माइनस के 51। हर एक पद को -7 से भाग दे दोगे तो यह आ जाएगा 10/7, यह आ जाएगा 38/7 और 51/7, माइनस से भाग देंगे तो। और आप जानते हैं x का मान क्या होता है, x y z होता है। तो यहाँ से जब नेक्स्ट स्टेप में तुलना करोगे, आगे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x का मान क्या हो जाएगा 10/7, y का मान क्या हो जाएगा माइनस के 38/7, सॉरी प्लस के 38/7, और z का मान क्या हो जाएगा 51/7। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा और एग्ज़ाम में हर साल आता है। इस साल भी ज़रूर आएगा, नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल के जो रखना है आप रख देना। ठीक, अगले स्टेप में हम आ जाते हैं। मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी हमने इसको प्रूफ किया है, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। अब इसी रिजल्ट पे क्वेश्चन भी आ गया है।
ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भाई, ऐसे ही नहीं लिया है हमने, इसको पूछा गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना बड़ा टफ कैलकुलेशन है, मतलब आपको आता है। देखो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये खुद आप कर लेना। सबसे पहले ए और बी की गुणा करना है। ए और बी की गुणा करोगे, मान लेते हैं सी आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सी आ जाएगा, फिर आपको एडजॉइंट सी निकालना है, एडजॉइंट सी, ठीक है। क्योंकि जो भी सी आएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो सी इन्वर्स क्या होगा, सी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट सी बटे सारणिक सी, ठीक है। तो जो भी काम करोगे आप यहाँ से वो आ जाएगा। उसके बाद आपको देखो ए इन्वर्स पहले से ही दिया हुआ है, तो ए इन्वर्स का तो झाड़ खत्म हो गया। अब आपको बी दे रखा है, तो बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा लंबा जाएगा, हल करोगे तो 8 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से आपको बी इन्वर्स मिलेगा, निकालोगे तो। फिर आपको बी इन्वर्स को ए इन्वर्स के साथ गुणा करना है, और वो इसके बराबर आएगा, इसके इन्वर्स के, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले करा भी रखा था, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने बना रखे 5-8 नंबर के मॉडल पेपर भी मैंने करा रखा था ये क्वेश्चन, ठीक है। यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें भी आ रखा है इस साल 2024 वाले में, तो वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में करा रखा है। अगर आपने नहीं किया तो जाके देख लेना। करना आ गया है ना आपको, बेसिक चीज़ समझ में आ गई है। पहले देखो ए बी, ठीक है, हमें ए बी इन्वर्स निकालना है, ठीक, हमें ए बी इन्वर्स निकालना है। अच्छा यहाँ ए इन्वर्स दे रखा है, ठीक है, ए इन्वर्स दे रखा है, और यहाँ बात हो रही है बी, ए बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं ये ए है, तो सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए सारणिक ए इंटू आई के बराबर होता है। और इसकी मदद से हमें ए इन्वर्स पे निकालना, और ये हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में, 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। तो देखो सारणिक ए तो हमें निकालना ही निकालना है, और ए इन्वर्स में भी हमें उसकी मदद पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या सबसे पहले हम निकालते हैं सारणिक ए, ठीक, सारणिक ए हम निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, प्रसार करना है। ये वाला प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 आप जानते हैं, पहला रो पहला कॉलम छपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस की गुणा इसके साथ, 4 चक्कू 16, 3 तियाँ 9, फिर माइनस लग जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, फिर ये और ये छपेगा, 1 तियाँ 3, 4 एकम 4, 1 तियाँ 3, 4 एकम 4, 1 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये आ जाएगा माइनस का 1, और ये आ जाएगा, अच्छा यार इधर 3 लिखा ही नहीं मैंने इसको, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 1। तो इसको जब हल करेंगे, 7 एकम 7 माइनस 3 एकम 3, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, क्या कर दिया, यहाँ प्लस का 1 होगा, या माइनस का 3 है, ठीक है। छोटी छोटी गलती, अगर छोटी सी प्लस का माइनस आपसे भूल हो जाती ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 7 में से 6 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। सारणिक ए का मान कितना है, सारणिक ए का मान 1 आया है, ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब आपने नोटिस किया यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस के 1 है। इसको मैंने कैलकुलेट की अभी इसलिए किया क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है अभी। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है हमें एडजॉइंट के लिए, हमें चाहिए होता है A11, A12, A13, फिर हमें चाहिए होता है A21, A22, A23, फिर हमें चाहिए होता है A31, A32, A33। जोड़ने पे सम आने पर प्लस लगाते हैं और विषम आने पर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। आपको पहले ही बताया है कि ये चीज़ पहले वाले में फट से लिख दो, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल जाएगी 7 1 और ये माइनस के 1, ये आएगा हमारे एडजॉइंट के पहले कॉलम में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आ जाओ, ये तो हो गया।
अब यहाँ आ जाओ, 2 1 का मतलब होता है दूसरा रो पहला कॉलम, छुपाएंगे 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 12 में से 3 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, ये आ जाएगा -3। ये कितना आ गया? -3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाइए दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, ठीक है, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 1 तिया 3, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 0। फिर तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे, 1 तिया 3, 3 चौके 12, ठीक है, 1 तिया 3, 4 तिया 12, ये आ जाएगा -9। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, ये क्या आ गया? 1। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, कहीं पे भी गड़बड़ होगा ना दिक्कत हो जाएगा। 3 1, 3 तिया 9, 4 तिया 12, देखो, अरे यार देखो गलती हो गई हमसे छोटी सी, ठीक है, मैंने बोला ना थोड़ी सी गलती हो गई, ख़त्म खेल वहीं पर। देखो तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 तिया 9 है, 3 चौके 12 है, तो यहाँ पर 9 में से 12 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? -3 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ एडजॉइंट पे, ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, ये आ जाएगा पहले कॉलम में 7 -1 1, फिर यह दूसरा वाला आ जाएगा दूसरे कॉलम में ये चीज़, और ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में -3 1 0, और अगला वाला है -3 0 1, ठीक है, ये हमें हमारा एडजॉइंट ए मिल गया। एडजॉइंट आ गया, बड़ा काम हो गया, अब तो सिर्फ छोटे छोटे काम बचा हुआ है, ये और ये हल करो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS क्या है हमारा? ए गुणा एडजॉइंट ए, ठीक है। सो देखिए ए हमारा क्या है? ये ए है और ये हमारा एडजॉइंट आएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर। ए हमारे पास दे रखे 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजॉइंट ए हमारा है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब हमें क्या करना है? मैट्रिक्स की गुणा करनी है, जो कि तो आपको आराम से आता होगा। इधर से हमें रो लेना है और इधर से हमें कॉलम लेना है। गुणा कीजिए, 1 7 7, ठीक है, 3 एकम -3 और 3 एकम -3। फिर आपका आ जाएगा, देखो अगले वाले में 1 तिया -3, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 गुणा 0 0। फिर अगले वाले में जो है 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0 और 3 एकम 3। फिर आ जाइए दूसरे रो पे आ जाओगे, 1 7 7, 4 एकम -4 और 3 एकम 3, ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1 7 7, 4 एकम -4 और 3 एकम -3, ठीक हो गया। फिर देखिए 1 तिया -3, 4 एकम 4 और उसके बाद 3 गुणा 0 0, 1 तिया -3, ठीक है, 4 गुणा 0 0 और 3 एकम 3। फिर आ जाओगे तीसरे रो में, 1 7 7, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 माइनस की। फिर आ जाएगा 1 तिया -3, 3 एकम 3 और 4 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0 और 4 एकम 4। तो ये हमें मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कुल मिला के ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया लेफ्ट वाला, ठीक है। अब आ जाएंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे।
राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आर एच एस ले लो। आर एच एस हमारे पास क्या है, सारणिक ए इंटू आई। सारणिक ए का मान हमारे पास 1 आया था, तो ये 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 1 से गुणा करने पे वही रहता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अतः समीकरण 1 तथा 2 से आप ये बोल दोगे कि जो ए इंटू एडजॉइंट ए है वो बराबर है सारणिक ए इंटू आई के। ये हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था, है कि नहीं। देखो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, हो गया सिद्ध दोनों तरफ। अब नेक्स्ट हमसे बोला गया था कि ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सिंपल, ए इनवर्स तो बड़ा आसान है। क्या होता है ए इनवर्स, चूँकि ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट ए हमने निकाला था, सारणिक ए आया था 1। एडजॉइंट ए कितना आया था, एडजॉइंट आया था 7। देखो ये -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो 1 से जब हमने भाग दिया था तो वही रहता है, हर एक पद को जब 1 से भाग दोगे तो वही रहेगा। और ये क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आ जाते हैं आंसर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए। ऐसे बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसको कैसे करना है, देखिए पहले तो मान लोगे, माना कि y बराबर हमारे पास है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है, तो हम लॉग लेते हैं। तो ये लिखेंगे लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया लॉग m की पावर जो n होता है ना, वो n log m होता है। ठीक है, ये m की जगह पर और ये n की जगह पर है, तो पावर वाला सामने आ जाता है। तो कॉस क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, अभी हमने फलन को क्या कर लिया, सरल बना लिया, सिंपल हो गया फलन। अब हमें अवकलज करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, कर दो। log y का अवकलज क्या होता है, 1/y, और y का अवकलज क्या हो जाता है बच्चों, dy/dx। और इसमें क्या लग जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे सेकेंड का अवकलज, log sin x का अवकलज 1/sin x, और sin x का अवकलज क्या हो जाएगा cos x। फिर सेकेंड वाला वैसे का वैसा दूसरे का अवकलज log x, cos x का अवकलज क्या होता है -sin x। ठीक, सो आप देखिए जो बट्टी का y है इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, और cos बट्टा साइन क्या होता है cot x इंटू में है cos x माइनस sin x, और यह है log sin x। अब हमें क्या करना, y का मान रख देना है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा dy/dx। y का मान क्या है, sin x की पावर cos x, और अंदर है हमारा cot x इंटू cos x माइनस के sin x इंटू log sin x। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन है एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, वैसे मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगला जो क्वेश्चन है वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर ये x है और ये y है तो dy/dx क्या होगा। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मेरे वीडियो का टाइटल रखा है कि 10 क्वेश्चन बताऊंगा। अब अगर एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन ले लूँ तो वीडियो के टाइटल के साथ जस्टिफाई नहीं होगा ना,
इसी वजह से मैंने एक आध क्वेश्चन ही लिए हैं। वैसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। ठीक, सो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है और यहाँ हमारा पैरामीटर क्या है, टी है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों बेसिक चीज़ है, अगर हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना है तो डी वाई बटे डी टी निकालना पड़ेगा, पैरामीटर टी है, और डी एक्स बटे डी टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास पहले वाई पे आ जाओ, वाई हमारा क्या है, ए साइन टी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष, टी हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर के सापेक्ष अवकलज कर देंगे डी वाई बटे डी टी। ये कांस्टेंट बाहर, साइन टी का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस टी, समीकरण नंबर 1। फिर हमारे पास x बराबर क्या है, a कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। ठीक है, शानदार है। अब हमें क्या करना, अवकलज कर देना t के सापेक्ष, a कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस टी का अवकलज होता है माइनस के साइन टी, लॉग टी, लॉग एक्स का अवकलज होता है 1/x और x की जगह पर है 10, तो बट्टे में आ जाएगा 10t/2। लॉग का हो गया, 10 का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और x की जगह पर है t/2। ठीक है, और t/2 का अवकलज क्या हो जाएगा, 1/2। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहीं पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन करना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पर हमारा ए तो चलो बाहर आ गया है ना, ये तो पहले से ही बाहर है, साइन टी। अब आप क्या करोगे, देखो चेंज करो, 10t को लिख सकता हूँ मैं साइन t/2 कॉस t/2, और सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर t/2, और ये गुणे में है 2, ये 1/2, और देखो एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सिंप्लीफायर और सरल करके लिखते हैं, माइनस के साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2, और यहाँ है कॉस t/2। देखो आपको एक सूत्र पता होगा है कि नहीं, कि भैया साइन 2x का जो सूत्र होता है ना, साइन 2 थीटा का, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर t/2 है, तो ठीक है थीटा की जगह पर t/2 है तो रख दो। तो एक्चुअली ये थीटा की जगह पर जैसे t/2 रखोगे ना, तो ये हो जाएगा साइन टी, साइन टी बराबर हो जाएगा 2 साइन t/2 कॉस t/2। ठीक है, तो ये मान आप जब यहाँ पर रख दोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन टी, हल करोगे लॉसपा लेके, लॉसपा हमारा साइन टी है, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, बट्टे में क्या है, साइन टी। ये हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया, हमें मिल गया dx/dt मिल चुका है। अब हम मान रख देंगे, अब मान यहाँ रख दो आप। अब डी वाई बट्टे डी एक्स जो हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो डी वाई बट्टे डी का मान हमारे पास आया है ए कॉस टी, और डी एक्स अपन डी टी का मान आया है ए कॉस स्क्वायर टी बट्टे में साइन टी। ए से ये कटा, बट्टे का आ जाएगा गुणे में, और यहाँ से घात कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा साइन टी बट्टे में कॉस टी। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन टी। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, इस चैप्टर में देखो एक क्वेश्चन और है, वर्धमान और ह्रासमान। इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ठीक है, वो भी एग्जाम में जरूर आएगा। मेरा जो रामबाण सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है ना, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने लिंक्स दे दिया डिस्क्रिप्शन में, बार बार बोलता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन एग्ज़ाम दे के जब आओगे ना, अभी मत देख रहे हो ना, मत देखो, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम दे के जब उस प्लेलिस्ट को खोलोगे और प्लेलिस्ट के जब वीडियो देखोगे कि अरे भाई, चाहे जितने भी सेट हैं पेपर के 5 सेट होते हैं ना,
हर सेट का क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिलेगा, हर सेट, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, ज़रूर मिलेगा। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ उस वीडियो को ज़रूर देख लो, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कह रहे एक घन है, देखो मैं घन बना के दिखाता हूँ आपको। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घन कहते हैं। ये हमारा घन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? घन हो गया। माना घन की जो भुजा है वो हमने x मान ली, माना घन की भुजा x है, और घन का आयतन क्या है? v है। माना घन का आयतन v है, और हमें दिया क्या है प्रश्न में? देखो हमें दे रखा है आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, से का मतलब सेकंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की दर से, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष हो रहा है, dv/dt, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में लिया हमने। इसकी कोर की लंबाई, कोर मतलब ये भुजा की लंबाई, अगर भुजा की लंबाई x बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ds/dt, पृष्ठ क्षेत्रफल को s से दर्शा दें तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमें निकालना है। ds/dt किस दर से बढ़ रहा है ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। आ गया समझे क्वेश्चन? अब देखो प्रश्न में आ जाओ। चूंकि v बराबर क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? एक्स क्यूब। अब गलत कर दोगे t के सापेक्ष, dv/dt, तो 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम, और x का प्लस क्या हो जाएगा? dx/dt। अब मान रखो dv/dt का मान दे रखा है 9, 3x² और dx/dt, ये हमें चाहिए होगा। और यहाँ से देखो काटोगे 3 3 9, और ये x² गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा dx/dt। ठीक है, ये हमें हमारा dx/dt मिल गया। अब आ जाओ, चूंकि h बराबर क्या होता है? h बराबर होता है 6 गुना भुजा का वर्ग, घन के क्षेत्रफल। अब इसका अवकलज कर दोगे t के सापेक्ष, तो 6 और ये हो जाएगा 2x, और x का प्लस क्या होता है? dx/dt। अब हम मान रखेंगे, अब हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। किसका मान रखोगे? dx/dt का मान रखेंगे, हमें मालूम है ना। और x का मान क्या रखना है? हमें 10 रखना है। तो देखो ds/dt, 6 दूनी 12x, और ये हमारा dx/dt। तो x का और dx/dt का मान रख दो। x का मान प्रश्न में बोला है 10, और dx/dt का मान आया था 3/x²। तो 12 गुणे 10, और x का मान प्रश्न में दे रखा है कितना? 10। तो एक 10 से एक 10 कटा, ठीक है, 12 3 36 बट्टे में है 10, तो यह आ जाएगा 3.6 क्षेत्रफल है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक है सेकंड। तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है क्षेत्रफल, ये हम आराम से लिख देंगे। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। इस क्वेश्चन को मैंने अब मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ बच्चों। मैं चाहता हूँ कि आप जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको खोल के देखो। कुछ दिन 2 दिन पहले ही मैंने इस चैप्टर की 1 शॉट वीडियो बनाई है। 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताए थे मैंने, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने लिया था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन, भले ही ये क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें 2 बार अवकलज करना होगा, फिर मान रखना होगा और उसको 0 के बराबर ला के दिखाना होगा। ऐसा एक प्रश्न आएगा ही आएगा। इसको मैंने ऑलरेडी 2-3 बार करा रखा है। कल वाले वीडियो में भी मैंने कराया था, 1 शॉट वाले वीडियो में भी मैंने करा रखा है। तो इसको जाके आप ज़रूर देख लें अगर आपको नहीं आता है तो। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कहने की जो फलन है, फलन का बिंदु 0,0 पर सात्यंत का परीक्षण कीजिए। ठीक है, देखो 0 पे हमें चेक करना है कि सात्यंत है या नहीं है। तो देखो x बराबर 0 पर यहाँ लिख देंगे, x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हमें निकालना लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 से नेगेटिव फंक्शन x। देखो x बराबर 0 पर जब नहीं है तो ये मान हमारा पास है। ठीक है, तो हमें ये लेना है। देखो यदि x का मान हम 0 से कम लेंगे तो मॉडुलस x का मान क्या होता है? -x के बराबर होता है। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x क्या हो जाएगा?
ये हमें लेना है, लेकिन मॉडुलस एक्स की जगह हमें रखना है माइनस के एक्स, और बट्टे में तो एक्स है, एक्स एकम एक्स, तो ये हमें मिल गया माइनस के 1। अब आ जाओ आर एच एल के लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन एक्स 0 से अधिक के लिए। देखो यदि x का मान 0 से हम अधिक लेते हैं तो मॉडुलस x का मान x के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ इसके जगह पे हमें क्या रखना है, प्लस के x रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x क्या है, मॉडुलस x की जगह x आ गया, बट्टे में x एकम x, तो ये आ गया प्लस के 1। सो देखो LHL और RHL समीकरण 1 तथा 2 से क्या है कि जो हमारा LHL है, जो हमारा RHL है वो बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है जी, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा जैसे मैंने 7th के लिए है ना, ऐसा एग्जाम को एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपसे बोल दे अवकलनी चेक करो। अवकलनी में क्या चेक करते हैं, LHD RHD के बराबर है कि नहीं है, और इसमें क्या होता है कि LHL RHL और फंक्शन पे वो वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए, और अवकलनीय पर LHD और RHD बराबर होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे बोला गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है। जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है, ये हमसे बोला गया है। शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखो हम क्या बोलेंगे, दो संख्या है जिनका योगफल 6 है, तो माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या को y मत मान लेना। द्वितीय संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का योगफल 6 है, अगर पहली वाली x है दूसरी वाली क्या होगी 6 माइनस एक्स, है ना, बेसिक चीजें हैं। फिर आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है, घनों का योग निम्निष्ठ दिखाना है। मैंने घने को योगफल को मैंने क्या बोल दिया, v बोल दिया। इनका योग, घन का योग, इसका घन करो और इसका घन करो और योग दिखाओ। ठीक है, आपको एक सूत्र पता होगा ना कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस माइनस के b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो ये रखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस का 3ab, 18, अंदर है आपका a माइनस बी 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6 छंग 36, 36 गुणा 6 216, और ये एक्स क्यूब 6 तिया 18, 18 छंग कितना, 18 छंग 108, और ये हो जाएगा 18x स्क्वायर। ठीक है, हल करेंगे तो ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ बचेगा प्लस के 216 108 प्लस के 18x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा v है। ये फंक्शन हमारा सिम आ गया। अब इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना है बच्चों, प्रश्न में क्या बोला है, निम्निष्ठ, इसको हमें निम्निष्ठ दिखाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक बार x है ना, एक बार x का सापेक्ष अवकलज कर देंगे, dv बट्टे dx एक बार अवकलज करने पर, तो ये हो गया 0, ये हो गया माइनस के 108, और 18 दूनी 36x। ठीक है, दोबारा से एक बार अवकलज कर लो, d2y ओवर dx स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस के 36, और प्लस आने पे क्या होता है, प्लस आने का मतलब है निम्नतम। अगर क्योंकि x बचा ही नहीं, प्लस के 36 आ गया, तो प्लस का मतलब क्या होता है, निम्नतम। आपको निम्नतम दिखाना था, निम्नतम मिल गया। अब संख्या भी तो ज्ञात करनी है, वो भी हल करना पड़ेगा संख्या के लिए। अगला स्टेप क्या होता है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या होता है, जो सिंगल डेरिवेटिव आपने किया है उसको 0 के बराबर रखो, तो dv बट्टे dx इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। ये
तो ये 36x माइनस के 108 बराबर 0 हो जाएगा। अरे यार 36 की जगह 3 लिख दे रहा हूँ। तो 36x, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा और 36 से काटोगे 36 3 108 होता है, x का मान 3 आ गया। अतः x बराबर 3 पर फलन निम्नतम है, ये लिख देना। अतः संख्या, एक संख्या आपकी x 3 होगी और दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, द्वितीय संख्या 6 माइनस एक्स थी, है ना। तो 6 माइनस 3 यानी कि दूसरी भी 3 होगी, पहली भी 3 होगी और दूसरी भी 3 होगी। बन गया आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को मैंने कल भी सॉल्व किया था मॉडल पेपर पे। ठीक है, 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी मैंने सॉल्व कराया है। NCERT भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, वहाँ पे भी मैंने सॉल्व करा रखा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 1 शॉट वीडियो बनाई है, वहाँ पे भी मैंने सॉल्व करा रखा है। और ये प्रश्न है आपके विविध प्रश्नावली का। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, एक प्रश्न tan इनवर्स साइन इनवर्स है ना, और एक होगा 8 पाई आर स्क्वायर एच करके दिखाना होगा ना। तो ऐसा एक जो प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ऑलरेडी मैंने करा रखा है, जाके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर आएंगे। ठीक है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। 1-2 क्वेश्चन मैंने जो आपको बोला है कि बच्चों जाके देख लो, वो इसलिए बोला ताकि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, जाके देखें कि हाँ सर ने कैसे पढ़ाया है, सर कैसा पढ़ाते हैं, सर ने प्रश्नावली पढ़ाई कि नहीं। हम ऐसे टीचर नहीं है जो पूरे साल भर बच्चों का साथ ना दे और एग्जाम से पहले आके हाँ अल्लाह काट दिया, यही क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लो वो कर लो। नहीं, हम पूरे साल भर पढ़ाते, मेहनत करते। मैंने पूरी नई NCERT, पुरानी NCERT सारे उदाहरण करा रखे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं पूरा समझाता हूँ, पूरा सिलेबस कराता हूँ और एग्जाम टाइम पे आके इंपॉर्टेंट भी पढ़ाता हूँ, जो कि ज़रूरी है। प्लीज़ आपके प्यार और सपोर्ट का भूखा हूँ मैं, प्लीज़ मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।